आइए जान लेते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राहुल गांधी का रोड शो, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन, भाजपा पर जमकर कसे तंज। बता दें कि राहुल गांधी काशी में 12 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किए। गोदौलिया चौराहे की जनसभा में जीएसटी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं राहुल गांधी ने ITBHU गैंगरेप मामले पर चिंता जताई। वहीं चंदौली में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, देश में जो नफरत और हिंसा फैल रही है उसका कारण अन्याय है। किसान युवाओं के साथ सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है। पाकिस्तान पर बोलेंगे पर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं, क्योंकि ये आपके नहीं अडानी के हैं। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? कमेंट में है या ना जरूर लिखें। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे पीएम मोदी। जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर किया स्वागत। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में विकास यात्रा देखी प्रदर्शनी। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने विकास यात्रा पर लगी प्रदर्शनी देखी। साथ ही बता दें कि इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान लिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। किसान आंदोलन का आज 5वां दिन। हरियाणा में ट्रैक्टर मार्च पर अंधेर बोले, केंद्र चाहे तो MSP पर अध्यादेश संभव। पंजाब में टोल फ्री कराए। बता दें कि किसान आंदोलन का आज 5वां दिन है। पंजाब के किसान दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। बता दें कि पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन BKU भी आंदोलन में कूद गया है। यूनियन ने शनिवार से 2 दिन के लिए पंजाब में भी सभी टोल फ्री करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण का है। दरअसल बता दें कि तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में घर घर जाकर जातिगत सर्वेक्षण करने को लेकर प्रस्ताव पारित किया। इसका उद्देश्य OBC, SC, ST और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर की ओर से सदन में प्रस्ताव पेश किया गया और बहस के बाद इस पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव को हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के फैसले के तहत पारित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस का कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करने का इतिहास है। UPA 1 सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक पैनल नियुक्त किया था और उसके अनुसार कदम उठाए थे। पश्चिम बंगाल में ज्योतिप्रिय मल्लिक से मंत्री पद छीना। सीएम ममता की सलाह पर राज्यपाल का एक्शन। राशन घोटाले के आरोप में जेल में हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के वन, सार्वजनिक उद्यम और औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को बीते दिन मंत्री पद से हटा दिया गया। राशन वितरण घोटाले में ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 3.5 महीने बाद बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री की सलाह पर यह एक्शन लिया। कमलनाथ बेटे नुकुलनाथ के साथ भाजपा ज्वाइन करने की अटकलें तेज। दोनों चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना। दिग्विजय सिंह बोले, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं। बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ और उनके बेटे छिंदवाड़ा कांग्रेस सांसद नुकुलनाथ के BJP में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच कमलनाथ नुकुलनाथ के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सांसद नुकुलनाथ के बायो बदलने की अटकलें भी रही। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने विश्वास मत साबित किया। कहा, 2024 में भाजपा भले ही जीत जाए, 2029 में हम भाजपा से देश को आजाद कराएंगे। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में चर्चा हुई। केजरीवाल ने कहा, भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है, इसलिए हर तरफ से उस पर हमला किया जा रहा है। 2024 में भाजपा लोकसभा चुनाव भले ही जीत जाए, लेकिन आप 2019 में देश को भाजपा से आजाद कराएगी। साथ ही केजरीवाल ने कहा, इस विश्वास मत की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भाजपा आप विधायकों को अपने पाले में शामिल करने की कोशिश कर रही है। भाजपा दावा करती है कि वो राम भक्त है, लेकिन उन्होंने हमारे अस्पतालों में गरीब लोगों को मिलने वाली दवाई रोक दी। सर्विस डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी पर अपनी पकड़ के चलते भाजपा हमारा काम रोक रही है और फिर भी हम सरकार चला रहे हैं।
खड़गे ने मोदी से पूछा, कितने नेताओं का शिकार करेंगे, भाजपा की खुराक कितनी है। पीएम का जवाब, लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो क्या करें। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा जिस तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर रही है, उसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। खड़गे ने कहा, संसद में चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने पीएम मोदी से पूछा था कि भाजपा और कितने लोगों को गलत तरीके से जोड़ने वाली है। कई मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा से जुड़ रहे हैं। मैंने पीएम से पूछा कि भाजपा की खुराक कितनी है। खड़गे बोले, पीएम ने मुझे जवाब दिया कि अगर लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। गहलोत पायलट खींचतान की फिर गूंज, स्पीकर का हाईकोर्ट में जवाब। 81 कांग्रेस विधायकों ने मर्जी से नहीं दिए थे इस्तीफे, जांच होनी चाहिए। दरअसल बता दें कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पुराने खींचतान का मामला हाईकोर्ट में फिर ताजा हो गया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की PIL पर चल रही सुनवाई के तहत मौजूदा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। मौजूदा स्पीकर ने जवाब में कहा कि पूर्व मंत्री शांति धारीवाल, BD कल्ला, टीकाराम जूली, ममता भूपेश सहित अन्य ने अपने इस्तीफे वापस लेने की अर्जियों में कहा कि उनके इस्तीफे मर्जी से नहीं थे। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल की पैरेलल बैठक करके गहलोत गुट के 81 विधायकों ने पायलट को सीएम बनाने की कोशिश के खिलाफ उस समय के विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। इसरो के इनसैट 3D सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज, मौसम की सटीक जानकारी देगा। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में होगा तैनात। जी हां, आज बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज मौसम की सटीक जानकारी देने वाला सैटेलाइट इनसैट 3D लॉन्च कर दिया है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। बता दें आपको कि सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV Mk2 रॉकेट से हुई है। वहीं उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात हुआ। अब भाजपा नेताओं के घरों के बाहर भी धरना देंगे किसान, जोर पकड़ता जा रहा आंदोलन। जी हां, दिल्ली NCR की सीमाओं के पास जारी किसानों का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है। आज किसानों के विरोध प्रदर्शन का 5वां दिन है, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। अब बता दें तो अभी की बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय किसान यूनियन पंजाब में भाजपा के 3 सीनियर नेताओं के घरों के बाहर धरना देगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बीजेपी की पंजाब यूनिट के चीफ सुनील जाखड़ और सीनियर नेता केवल सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन होगा। इसके अलावा यूनियन किसानों के दिल्ली चलो आह्वान को समर्थन देते हुए टोल प्लाजा पर भी विरोध प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से MSP के लिए कानूनी गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को रखा गया है। कौन है सुनेत्रा पवार, जो शरद पवार की बेटी को देने जा रही पारिवारिक गढ़ में टक्कर। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल लोकसभा चुनाव की जंग रोचक हो सकती है। सबकी निगाहें पवार परिवार का गढ़ कहे जाने वाली बारामती सीट पर होगी, जहां शरद पवार की बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले का मुकाबला उनकी ही भाभी और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से होने की चर्चा जोरों पर है। इन अटकलों और चर्चाओं को खुद अजित पवार ने हवा दी है। देश भर में कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा कसेगी सरकार, विज्ञापनों में नहीं कर पाएंगे बड़े बड़े दावे। यहाँ बता दें कि अब कोचिंग सेंटर्स की मनमानी रोकने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोचिंग के भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार नई गाइडलाइंस का प्रारूप तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि कोचिंग सेंटर 100% सिलेक्शन या फिर नौकरी दिलाने का दावा किसी भी विज्ञापन में नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इन नियमों को अडॉप्ट किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 दिन के अंदर इस पर जनता की राय मांगी है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। यूपी बनेगा फार्मा हब, 4 दिग्गज कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश को तैयार। बता दें कि उत्तर प्रदेश को फार्मा हब बनाने की योगी सरकार की नीतियां देश की नामचीन मेडिकल कंपनियों को काफी रास आ रही हैं। इसके चलते प्रदेश में फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनियां बड़े स्तर पर निवेश के लिए उत्सुक हैं। इसी क्रम में तेलंगाना की 4 दिग्गज फार्मा कंपनियों ने प्रदेश में करोड़ों रुपए के निवेश की तैयारी की है। साथ ही ये कंपनियां ड्रग व मेडिकल पार्कों के विकास व उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर का हब बनाने के रोड मैप पर भी कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जिसने पार्टी बनाई उसे ही बाहर कर दिया, चुनाव चिन्ह छीने जाने पर छलका शरद पवार का दर्द। बता दें कि शरद पवार आज महाराष्ट्र के बारामती पहुंचे। बारामती में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार का पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खोने का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि जिसने पार्टी बनाई उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया। शरद पवार ने कहा कि यह फैसला कानून के अनुसार सही नहीं है और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। शरद पवार ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसने राजनीतिक पार्टियां बनाई उसे ही
बाहर कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी छीन लिया गया। देश भर में केंद्र सरकार का नकली घटिया दवाओं पर रोक के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी, गांवों से भी नमूने लेना अनिवार्य। जी हां, बता दें कि देश में नकली और घटिया दवाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सिर्फ शहरों या कस्बों में ही नहीं बल्कि गाँवों और दुर्गम स्थानों के अलावा स्कूलों, कॉलेजों के आसपास दवाओं की दुकानों पर भी जाँच अनिवार्य की गई है। अब हर महीने औषधि निरीक्षक को जाँच के लिए कम से कम 10 नमूने एकत्रित करने होंगे। इनमें 9 दवाएं और एक नमूना सौंदर्य प्रसाधन या फिर चिकित्सा उपकरण का होना चाहिए। अब तो मेरी आदत है सभी को, लालू यादव के दरवाजे खुले वाले बयान पर सीएम नीतीश ने दिया जवाब। दरअसल बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुला वाले बयान पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजेदार और काफी सधे अंदाज में जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान मत दीजिए, बीच में जो गड़बड़ी हुई उसके बारे में अब जांच करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब तो मेरी आदत है सभी को नमन करने की। वे लोग विधानसभा में उधर से आ रहे थे और हम लोग भी इधर से आ रहे थे। इस दौरान मुलाकात हो गई और हमने नमन किया, फिर उन्होंने भी हम लोगों को नमन किया। इसमें कोई इधर उधर की बात थोड़ी है। वही नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ सही नहीं चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अब जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच तो करेंगे। मंत्री बनने तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे, राजभर का बीजेपी को इशारों में अल्टीमेटम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। लंबे समय से इंतजार भी हो रहा है। अटकलें और चर्चाओं के बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कई बार मंत्रिमंडल विस्तार का समय भी बताया और डेट तय कर दी। अब एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने मंत्रिमंडल विस्तार पर बयान दिया है। उन्होंने इशारों में बीजेपी को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो बोलता है सीना ठोक कर बोलता है। जिस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस दिन मंत्री बनूंगा। मंत्री जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक अधिसूचना जारी नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव को एक और बड़ा झटका, पार्टी के इस बड़े दलित नेता ने दिया इस्तीफा। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर चल रहे गतिरोध अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अखिलेश यादव की पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुहिम को एक और झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब पूर्व मंत्री व सपा के प्रदेश सचिव कमलकांत गौतम ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। खुशखबरी, कश्मीर में भी दौड़ेगी वंदे भारत, पीएम मोदी दिखाएंगे इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी। बता दें कि कश्मीर घाटी में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को कश्मीर के पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि हाल ही में बनिहाल से संगलदन तक रेलवे रूट का काम पूरा हुआ है। अब इस 48 किलोमीटर के रास्ते पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। अधिकारियों का कहना है कि रूट पर जल्द ही वंदे भारत का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें।